तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट को। ध्यान से देख लो, ये अगले हफ्ते की वर्कशीट है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें से आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो जो वर्कशीट है इसका सॉल्यूशन तो मेंशन किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन है जिनके सॉल्यूशन नहीं है 1 बाय 1 करके सबके सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूँगा। ये चीज़ ध्यान में रखना। 14 पेज का ये PDF है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, अपलोड है दोनों मीडियम में। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देख सकते हो। और इस वर्कशीट से यानी इस PDF से 14 पेज का PDF है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, असेसमेंट भी है साथ में, उसमें से 100% आपके पेपर में आने, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। तो आज मैं पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, लेकिन डेट अगली है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैं 13 डेट तक का सॉल्यूशन अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 फैमिलीज इन ए लोकेलिटी बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ ए फैमिली मेम्बर इन ए फैमिली। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, यानी कि हमको माध्य निकालना है। छात्रों के एक समूह द्वारा एक इलाके में 20 परिवारों पर किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त हुई है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो परिवार का आकार यानी फैमिली साइज, परिवार की संख्या, नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे इस PDF से, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आने हैं, ध्यान रखना। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, ओके। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। यहाँ पर परिवार का आकार, परिवारों की संख्या, फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिलीज सेम लिख लिया गया है, ठीक है ना, सीधा करके। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। परिवारों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैमिलीज़ को मानते हैं FI, ठीक है। क्या मानते हैं? FI। चाहो तो आप F भी मान सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, अगला बॉक्स होता है XI का, ठीक है ना। तो XI निकालते कैसे हैं, ध्यान से समझो। आपको यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया गया है, क्लास इंटरवल, इस पर आपको फोकस करना है। 1 से 3 है तो मतलब 1 + 3 करना है, बटे में 2 करना, मतलब आधा करना है। 4 बटे में 2 बराबर कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर लिखा गया 2। अब मैं ये समझने के लिए लिख दिया हूँ 1 कि 1 + 3 करके 2 करना है, यानी कि आधा करना है। बटे 2 का मतलब आधा करना है, तो 2 मिलेगा, ठीक है। फिलहाल ये लिखा नहीं जाता, ठीक है। अगले स्टेप में 3 + 5 करोगे, 3 + 5 बटे में 2 मतलब 5 3 8 बटे में 2 मतलब 4 आएगा। तो यहाँ पर मैंने समझने के लिए लिख दिया 3 + 5 बटे में 2 बराबर 4। 5 3 8 बटे 2 बराबर 4 आएगा। 2 चौके 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से, चाहो तो आप बार बार इसे प्लस करो। 7 5 12, 12 का आधा करो, बटे 2 करोगे 6 आएगा। फिर 9 7 16 का आधा 8 आ जाएगा। फिर 9 और 11 20 का आधा 10 हो जाएगा। या फिर केवल 2 निकाल लो, ध्यान से समझो। 1 + 3 4 हुआ, 4 का आधा 2 आया। 3 + 5 8 हुआ, 8 का आधा 2 यानी बटे 2 किया, 4 आ गया। अब इन दोनों के बीच में गैप देखो, 2 और 4 के बीच में गैप का मतलब 4 - 2 कर दो। 2 का गैप चल रहा है, तो आगे 2 प्लस करते बढ़ जाओ, ठीक है ना। 4 2 6, 2 8, 2 10, समझ गए। 2 निकाल लो, फिर गैप निकाल लो। 4 - 2 कितना आएगा? 2। तो आगे 2 प्लस करते चलो। 4 में 2 मिलाओ 6, 2 8, 2 10, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखो, अगला बॉक्स होता है ये FI, ये XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ लिखा गया FI × XI, ठीक है, ध्यान रखना। तो FI समझने के लिए 7 को 2 से गुणा करोगे 14 आएगा। तो मैंने समझने के लिए लिखा 7 × 2, ये लिखा नहीं जाता। इसी प्रकार आगे 8 × 4 करोगे, 8 चौक 32 आएगा। फिलहाल ये लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट 32 लिखना है, ठीक है। अब समझ गए हो। तो आगे देखो, 2 को 6 से करो 12, 2 को 8 से करो 16, 1 को 10 से करो 10। फिर से देख लो ध्यान से, इस बॉक्स के लिए FI XI का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 2 से करो 14 आएगा। 8 को 4 से गुणा करो 32 आएगा। 2 को 6 से करो 12, 2 को 8 से करो 16, 1 को 10 से करो 10 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आगे FI को जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा। तो ऐसे सिग्मा लगा के FI साथ में लिख देते हैं, और टोटल ये जोड़ेंगे 7 8 2 2 1, तो आएगा 20। इधर भी सेम, इससे मतलब नहीं होता, ठीक है।
ये जो एफ आई एक्स आई निकला इसको प्लस करते हैं, तो ये एफ आई एक्स आई है, तो हम लगा देते हैं साथ में सिग्मा, लिख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, और टोटल ये प्लस करो 14, 32, 12, 16, 10, तो आएगा कितना 84। ठीक है, तो आगे लिखोगे माध्य यानी कि मीन बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई, चाहो तो आप सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई 84 है, रख दिया गया, सिग्मा एफ आई 20 है, रख दिया गया, डिवाइड करोगे तो 4.2 आपको आंसर मिलेगा 4.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।